देखें फिजिक्स क्लास 12 आज का टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव आज पढ़ेंगे ये किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव या कहें व्यापक बिंदु ना क्या करें कहते हैं किसी वैद्युत विभव के कारण किसी भी स्थिति एक पढ़ी थी हमने अच्छी स्थिति किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा किसी वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद पढ़ा हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अथवा पार्श्व स्थिति। अगर हम ये वाला टॉपिक पढ़ लें इस डेरिवेशन को कर लें तो चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो किसी भी स्थिति ये भी कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत विभव के लिए सूत्र देखें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये मान लिया वैद्युत द्विध्रुव एक माइनस का क्यू एक प्लस का क्यू ये वैद्युत द्विध्रुव है। दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हैं एक प्लस का एक माइनस का है। दोनों के बीच की दूरी 2l अल्प दूरी पर रखे हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l। देखें बोला एक माइनस का क्यू है दूसरा प्लस का क्यू ठीक। दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l। दोनों के बीच की दूरी 2l है जिसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु क्या है O। जब इसका मध्य बिंदु O है तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी L यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी L ये और L ये 2l। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ये मान लिया हमने R दूरी पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है R दूरी पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब अगर इसको सीधा कर दें ये R दूरी है इसको अगर सीधा कर दें तो कौन सी स्थिति हो जाएगी निरक्षीय या अनुप्रस्थ। इस तरह से करें तो कौन सी स्थिति हो जाएगी समझ रहे होंगे निरक्षीय। और अगर इस R को ये जो R दूरी दिखाई दे रही है इसको इस तरह से करते हैं ऐसे इधर बढ़ा दें तो कौन सी स्थिति हो जाएगी अच्छी स्थिति। और इसे कहें किसी भी स्थिति में एक तरह से ये वाला जो एंगल है इसको क्लियर कर दो। ये कौन कहते हैं थीटा। ये पूरी दूरी है इधर बना रहे हैं इतनी दूरी क्या है ये L। हाँ ये कौन क्या है थीटा। अब देखें अब हमने क्या किया कि यहां से एक लंब डाल दिया इस पर। ध्यान से देखें ये लंब है
इसको थोड़ा और बढ़ा दे। अब ये जो लंब डाला है यहां पर, ये कोण क्या है, ध्यान से देखें, ये कोण क्या है, थीटा। ये वाली भुजा क्या है, एल। ये 90 डिग्री का कोण है। इसे हम कहते हैं ए बी बिंदु कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं एम। ऐसे मानते हैं। और जो एम बिंदु है, बी एम, ये जो भुजा है ये वाली बी एम, ये इस पर क्या है, ओपी पर लंब है। इस पर ओपी पर क्या है, ये लंब। ये जो ओपी है इस पर ये क्या होगा, ये लंब। अब एक तरह से त्रिभुज देखें, ओ, ये त्रिभुज ओ, ये ओ है बिंदु, ओ एम बी, ओ एम बी, दिख रहा होगा त्रिभुज ओ एम बी। इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ड। ओ बी, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ड। ध्यान से देखें सामने, ये क्या हो जाएगा, कर्ड। इसकी लंबाई क्या है, एल। कर्ड की लंबाई क्या है, एल। कोण के सामने भुजा, इस थीटा के सामने की भुजा, ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ओ एम, कहां से है ओ एम, देख ध्यान से, ये ओ है और ये एम है। अगर ओ एम का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लगाए यहां देखें, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। cos थीटा, ये cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड। इसमें आधार कौन सा है, ओ एम, ये वाला ओ एम। इसमें कर्ड कौन सा है, एल। ओ बी, ये कर्ड हो जाएगा। यहां से ओ एम का मान निकालें, ओ बी cos थीटा, ओ एम बराबर, ओबी का मान क्या है, ओबी क्या है, ओबी देखें, ये ओ है और ये बी है, ओ से बी तक ओबी का मान क्या होगा, एल। एल cos थीटा। ओ एम का मान आ गया, ये ओ एम का मान। ओ एम कहां पर है, इसे देखें, ओ एम, इसका मान क्या आ जाएगा, एल cos थीटा। यहां पर एम बिंदु है, ओ एम का मान आ गया एल cos थीटा। ठीक, अब इसको देखें, इस बिंदु को मिला दें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसी तरह से एक सेकेंड, ये यहां तक इस तरह से, ये अब इसको डॉट डॉट करके इस बिंदु को मिला दें माइनस क्यू आवेश से। समझ रहे होंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी निकालेंगे, क्योंकि सभी में करते थे। ये एल cos थीटा आ गया, ध्यान से देखना, ये एल cos थीटा आ गया। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, इस बिंदु की माइनस क्यू आवेश ये है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी निकालेंगे। अब देखें इसकी दूरी क्या आएगी, इसी क्रम में इसको साफ कर दो, ये तो समझ रहे होंगे, ये एल है इतना और ये भी एल है, क्योंकि पूरी दूरी 2l है, इसलिए इसे समझ रहे होंगे। ये एल, ये भी एल, ये ए बिंदु है, ये बी है। अब देखें, अब इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़, समझे होंगे, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो इन दोनों को क्या कर दिया, यहां से बराबर। ध्यान से देखना है। अब ये वाली भुजा इसे एन कहते, ए एन,
एन पी और ए पी कैसे होंगी ये दोनों बराबर, कैसे होंगी, एन पी इतनी ये और ये दोनों कैसे जाएंगे बराबर, बराबर कर दिए हम, ध्यान से देखेंगे, एन पी और ए पी, ये ए पी और एन पी दोनों कैसे हो गई बराबर। अब इसका मान निकालने, ये ओ है, ध्यान से देखें, बार बार कह रहे हैं, ये क्या है ओ, ओ एन का मान निकालने हैं, क्योंकि ये वाला जब कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये जब थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा ये वाली तो ये पीछे हट रही है ये, और इसमें भी ए एन क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधा, मतलब ये वाली भुजा क्या है, फिर से देखें, इधर देखा था त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में, ओ एम बी में, इसी प्रकार क्या हुआ, ए ओ ए एन में या ओ एन ए में, कैसे कहते हैं, कहां से कहां तक, ए ओ एन में, ये क्या होगा, ध्यान देखें, ये क्या होगा आधा, हमें आधार ही निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कट, मतलब ओ एन, ये ओ एन, ध्यान से देखें, ओ ये है एन ये है, तो ओ एन बट्टे, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कट, त्रिभुज ए एन ओ में देखें, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे, आधार क्या है ओ एन और कट क्या हो जाएगा ओ ए, जैसे यहां ओ बी था और यहां क्या हो जाएगा ओ ए, इस वाले त्रिभुज में क्या था ओ बी और इसमें ओ ए, तो ये हो गया, यहां से ओ एन बराबर ओ ए कॉस थीटा, ओ एन बराबर ओ ए का मान क्या है ओ ए का मान एल, एल कॉस थीटा, ये जो हमने किया है इसी प्रकार, जरूर नहीं है इसी से भी कर सकते हैं, ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, ध्यान से एल कॉस थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से और यहां तक की दूरी क्या है आर, आर में क्या करना है, ये पी से ओ तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी क्या है आर, और इतना और जोड़ना है, इतना और जोड़ना है, मतलब आर प्लस एल कॉस थीटा, किसके लिए, इस भुजा, अगर ये वाली भुजा पूछी जाए, एपी का मान पूछा जाए, कहां से ए से पी तक का मान, तो क्या जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ए से, यहां से ए से बिंदु पी की दूरी पूछी जाएगी, ए से बिंदु पी की दूरी क्या हो जाएगी आर प्लस, आर तो ये हो गया प्लस एल कॉस थीटा, ये और जोड़ देंगे, मतलब यहां से और यहां तक, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएंगी, ये वाली और ये, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको देखें, इसी के क्रम में यहां पर क्या है प्लस क्यू बी पॉइंट, अब ये वाले दूर निकालेंगे इसी तरह से, इस तरह से करेंगे,
समझे आपको? जैसे माइनस क्यू आवेश से दूरी निकाली हमने, माइनस क्यू आवेश से दूरी किसकी निकाली? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या बन गई? आर प्लस एल cos थीटा। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या रहेगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी। एक तरह से यहां पर थोड़ा से जुकाम, ध्यान से देखें, इस तरह से इसमें एक तरह से ये डाल दिया, ये पड़ा था। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया है, जो पहले था वही। ये वाली दूरी इतनी एल cos थीटा है, ये वाली एल cos थीटा, ये भी एल cos थीटा, और ये वही लंब जो पहले था। अब ये वाली दोनों भुजाएं कैसे जाएंगी? बराबर, यहां से आएगी इस तरह से। देखेंगे अब इतनी क्या हो जाएगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आर माइनस एल cos थीटा, आर माइनस एल cos थीटा प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, प्लस क्यू से इससे प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल cos थीटा। क्योंकि ये पूरी आर है, ध्यान से देखो, यहां से और यहां तक क्या है? आर। हमें चाहिए इतनी, तो आर में से क्या घटा देंगे? ये पूरी दूरी आर है, इसमें से इतनी घटा देंगे एल cos थीटा, तो ये हो जाएगी आर माइनस एल cos थीटा। ये वाली, ये और ये बराबर, और यहां से मतलब यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक ये बराबर, और यहां से वहां तक, तो ये क्या हो जाएगी? आर माइनस एल cos थीटा। अब हम कर लेंगे प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश के कारण Q अपॉन R माइनस एल cos थीटा, R माइनस एल cos थीटा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तो क्या आएगा? V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन माइनस आएगा इसके आगे, यहाँ माइनस लगा दे, माइनस क्यू आवेश का यहाँ माइनस क्यू आवेश का, ये माइनस क्यू यहाँ से कितनी दूरी है? R प्लस एल cos थीटा। अब देखें, यदि परिणामी विभव यहाँ पर परिणाम P बिंदु पर, ये P बिंदु है, ध्यान से देखें, P बिंदु पर परिणामी विभव V है, तब V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर, अब V1 और V2 दोनों में कॉमन क्या है? Q अपॉन 4πε0
क्यू देखो इसमें भी है इसमें भी, और 1/4πε0 दोनों में, तो ये आ गया q/4πε0, बचेगा क्या 1 यहाँ बचेगा r माइनस एल कॉस थीटा, माइनस ये वाला माइनस है 1/r प्लस एल कॉस थीटा, इस तरह से ये कर देते। आगे देखिए, अब v बराबर q/4πε0, लासा ले लेंगे दोनों का, क्या जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, और दूसरे में जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा यहाँ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा यहाँ जाएगा r इधर देखें r माइनस, अब इस माइनस का इसमें गुणा होगा, इस माइनस का इसमें, तो माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का एल कॉस थीटा, ध्यान से देखो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, इस आर से ये आर खत्म हो जाएगा, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा क्या बचेगा 2l कॉस थीटा। ऊपर से देखें साफ करने से, ये टॉपिक तो मालूम है, देखें ऊपर देखेंगे v बराबर आ गया q/4πε0 एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा r प्लस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2ql की जगह q, ये बनना है q इंटू 2l, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि p बराबर क्या होता है, p बराबर ये देखें p बराबर क्या होता है 2ql, 2ql क्या दें या 2l इंटू q, p बराबर 2ql या कहते हैं 2l इंटू q, या p बराबर q इंटू 2l, ये 2ql, तो इस 2ql की जगह क्या जाएगा p, यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 1/4, इस q और 2l की जगह पूरे की जगह q इंटू 2l क्या जाएगा p cos थीटा अपॉन, अब एल स्क्वायर cos थीटा r की तुलना में, r कहां से कहां तक है, यहां से r बहुत बड़ा है और l बहुत छोटा है, r की तुलना में l का मान बहुत कम है, तो एल स्क्वायर को नग्न मान लेंगे, फ्री कर देंगे इसको, तो ये पूरे जब फ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये आता है सूत्र किसके कारण, ये देखें क्या निकला v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इससे हम अच्छी स्थिति बता सकते हैं, निरच्छी भी बता सकते हैं। अच्छी का मतलब है ठीक सामने, cos थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, cos 0 का मान कितना आएगा, cos 0 का मान 1 आएगा, तो v बराबर 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर, क्या हो जाएगा p अपॉन r स्क्वायर। अब देखें v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर,